गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि जो पूर्वज थे, आधुनिक मानव के पूर्वज थे, उनको किन किन नामों से जाना जाता था और वो कितने वर्ष पुराने थे। जैसे 34,000 वर्ष पुराने थे या 6 लाख वर्ष पुराने थे। इस तरह से हमने उनको देखा और अलग अलग नामों से उनको देखा। उसमें हमने देखा होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे और होमो की भी अनेक उपजातियां थी। उनको अलग अलग स्थानों के नाम के आधार पर उनका नाम रखा गया था, जिनमें उन होमो में हमने देखा सबसे पहले जो थे होमो हैबिलस थे, जो औजार बनाने वाले थे और उनके जीवाश्म में इथोपिया में मिले हैं। उसी तरह से होमो इरेक्टस रहे हैं, जो सीधे खड़े होकर चलते थे। और फिर उनके जो जीवाश्म मिले हैं वो हमें अफ्रीका और एशिया में मिले हैं। उसके साथ साथ होमो सैपियंस रहे हैं और जो होमो सैपियंस थे वो आज के आधुनिक मानव के जैसे क्या रहे हैं, चिंतनशील रहे हैं। और इन्हीं होमो सैपियंस में दो और अलग अलग स्थानों का नाम हमें मिलता है। उसमें एक नाम मिलता है होमो हाइडेलबर्गेसिस और दूसरा मिलता है होमो निएंडरथैलेसिस। ये नाम है उनकी अपनी अपनी प्लेस के आधार पर, जगह के आधार पर या स्थान के आधार पर उनको नाम दिया गया है। बाकी वो लोग थे सब एक ही प्रजाति से निकले हुए थे या एक होमो से निकले हुए, ये आप उनको बाद में उपजातियां मान सकते हो। ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में हमने जान लिया था। अब जो आधुनिक मानव है उन आधुनिक मानव की जानकारी, आपका जो थर्ड टॉपिक है, आधुनिक मानव। आज का जो मानव है वो कितने हजार साल पहले, जैसा आज हम दिख रहे हैं वैसे हमारा जो उत्पत्ति है वो कितने हजार साल पहले हुई थी। तो ये आपके एक बुक में टेबल बनी हुई है आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म कि कहाँ कहाँ अलग अलग तरह के जीवाश्म मिले हैं। और वो जीवाश्म में सबसे पहला जीवाश्म बताया गया आपको 195,000 वर्ष से लेकर 160,000 वर्ष में इथोपिया में जो ओमो नामक जगह थी उसमें बताया गया था। इस तरह से आपको पूरी टेबल दी गई है। और उसके बाद बताया गया आपको कि दक्षिण अफ्रीका बॉर्डर गुफा जो थी, 2 कॉल्डर्स, उसमें बताया गया नदी का मुहाना था, क्लासेस नदी का मुहाना, वहाँ आपको बताया गया है। वहाँ आप 120,000 वर्ष से 50,000 वर्ष तक, इस तरह से धीरे धीरे 35,000 वर्ष तक आते आते आधुनिक मानव, जो आज का मानव है, चिंतनशील मानव है, उस मानव की उत्पत्ति आप बोल सकते हैं। उस मानव का विकास, क्रमिक विकास जो हुआ धीरे धीरे, क्रमिक विकास का मीनिंग हो रहा है धीरे धीरे, जो धीरे धीरे विकास हुआ है वो इस तरह से हुआ है। और 35,000 साल पहले जो मानव था वो आज के मानव जैसा रहा है। इस चीज को समझने के लिए हम समझते हैं कि जो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई होगी वो कहाँ हुई होगी। ठीक है ना। हमारे मन में, दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि जो मानव की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु कहाँ रहा है, कहाँ से वो शुरू हुए हैं, या आधुनिक मानव का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि आधुनिक मानव का जो उद्भव हुआ उसके लिए 2 मत प्रचलित हैं। उनमें एक मत होता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा मत होता है प्रतिस्थापन मॉडल। क्षेत्रीय निरंतरता जो मॉडल है, आपके बुक में बहुत अच्छे से पिक्चर दी गई है, वो पिक्चर मैं आपको यहाँ शो करूंगी भी कि आधुनिक जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है और एक क्या है, प्रतिस्थापन मॉडल। 2 मॉडल के बारे में बताया गया है। अलग अलग मत प्रचलित हुए हैं कि जो इतिहासकार है वो कुछ तो कहते हैं कि जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई है वो किसी एक जगह पर हुई है और उसके बाद वो एक जगह, उत्पत्ति तो एक जगह हुई है लेकिन फिर धीरे धीरे वो अलग अलग स्थानों पर जाने लगे। ठीक है। और ये प्रतिस्थापन वाला हुआ। लेकिन जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है कि वहाँ वो कहना चाहे, वहाँ के जो उसके इतिहासकार है वो ये कहना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय निरंतरता है मीन्स अलग अलग जगहों पर इनकी उत्पत्ति हुई है, और लेकिन उनका जो रहन सहन या उनका जो तरीका है वो कैसा, एक जैसा लगता है। हुए बिल्कुल अलग अलग जगह पर है लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि इनका जो मेन, जो आप बोल सकते हैं इनके जो पूर्वज रहे हैं वो एक ही रहे हैं, इसलिए ऐसा वो मानते हैं। तो ये आपकी बुक में इस तरह से 2 मॉडल दिए गए हैं। इसमें एक तरफ आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन मॉडल, दूसरी तरफ दिया गया है आपको क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ठीक है। अब इसमें आपको बताया गया है जो प्रतिस्थापन मॉडल बना है, आपका जो प्रतिस्थापन मॉडल है वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है।
रह गया इसमें? ये आपका क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल है। इस क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में आपको ये बताया गया है कि जो उत्पत्ति हुई है, जैसे यहाँ हमने लिखा अफ्रीका, ठीक है। मीन सबसे पहले ये मानते हैं कि आधुनिक जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है? मेन तो अफ्रीका में हुई है। फिर वो अफ्रीका से होते हुए अलग अलग जगहों पर गए, जैसे एक तरफ हम बताते हैं एशिया और एक तरफ बताते हैं यूरोप। मीन्स ये ही लोग, यहाँ के अफ्रीका के लोग ही क्या करके चलते हुए यूरोप साइड में, इस कॉन्टिनेंट में, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक पहुंचे हैं। और यही लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच कर इन्होंने अपनी एक ही प्रजाति को फैलाया है। तो ये इनका प्रतिस्थापन मॉडल बताते हैं कि जगह उन्होंने चेंज की है। दूसरा मॉडल आपका आता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में अलग अलग क्षेत्रों पर हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में इनका विकास, ठीक है ना। और अलग अलग क्षेत्रों से होते हुए फिर, एक सेकंड ना आपको बता देती हूँ, इसमें इस तरह से अलग अलग क्षेत्र आपके इसमें बने हुए हैं और इन अलग अलग क्षेत्रों में होते हुए अब इसमें आपको जो बता रखा है कि इसमें जो एशिया है, इस साइड आपको बता रखा है एशिया, ठीक है आपका, और इधर आपकी अफ्रीका और इधर आपका यूरोप। सेम आपका बीच में आपका अफ्रीका और दूसरी तरफ आपका आता है यूरोप, सेम चीज है। लेकिन क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल वाले जो इतिहासकार या विद्वान है वो मानते हैं कि इन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कॉन्टिनेंट पर एक साथ किसी प्रजाति का विकास हुआ है। यही लोग आपस में फिर मिले और इन्होंने आपस में फिर जो भी है बातचीत वगैरह करना या व्यापार वाणिज्य करना, वो सब इन्होंने शुरू किया। तो इनका मतलब था कि इनका जो विकास हुआ है वो उनकी रफ्तार कैसी रही है, हो सकता है ये अलग अलग जगह पर रहे और इनकी जो विकास की गति है वो कहीं धीरे कहीं ज़्यादा। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारा जो ट्राइबल एरिया है, जो बहुत गाँवों के अंदर है, बहुत जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, जो अभी तक भी हमारी इस इंटरनेट वाली दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, आज भी उनका रहन सहन या रहने का तरीका कैसा देखते हैं आप पुराने समय में, कि जैसे वो अभी भी क्या काम करते हैं, अभी भी अपने खाने की चीज़ों को तलाश करने के लिए जंगलों में जाते हैं और मछली पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी अभी तक भी वो विकास नहीं हुआ है। और आज हम कहाँ तक हैं, ग्लोबलाइजेशन में आ चुके हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमारी इस दुनिया से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, कटे हुए हैं, तो वहाँ तक कोई विकास या शिक्षा भी वहाँ पर नहीं गई है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम पे विकास धीरे धीरे हुआ है। इस वजह से इनमें क्षेत्रीय निरंतरता की वजह से, क्षेत्र की वजह से अलग अलग इनका विकास, क्रमिक विकास रहा है। अब हम आधुनिक मानव को हम देखते हैं, ये आपकी जनरली एग्जाम में आता भी है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें और इसका आपको पिक्चर भी बनाना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम इनमें देखते हैं कि जो आधुनिक मानव था, ये हमने सिर्फ उनकी ये देखा कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहते थे, लेकिन हमने कभी उनकी जो रोजमर्रा की दिनचर्या है कि वो कैसे अपना जीवन निकालते थे, है ना, कैसे तो वो साथ में रहते थे, कैसे जीवन निकालते थे, तो ये चीज हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। अभी तक सिर्फ हमने यही किया है कि उसका विकास कैसे हुआ है, कितने सालों पहले हुआ है, वो लोग कैसे चलते थे, कैसे रहते थे, हमने इनके बारे में जानकारी ली है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो आधुनिक मानव थे, आधुनिक जो आदिकालीन मानव थे, आधुनिक मानव थे, वो शुरू में कैसे अपना जीवन निकालते थे। आदिकालीन मानव, ठीक है। अब आदिकालीन जो मानव था वो अपना खाएगा पिएगा तो सही, व्यक्ति अगर है, जन्म हुआ है तो उसको खाने पीने की भी आवश्यकता रहेगी, सर छुपाने के लिए जगह भी चाहिए, है ना, पहनने के लिए भी चाहिए। तो हर चीज की आवश्यकता को आदिकालीन मानव ने कैसे पूरा किया, ये हम जानकारी लेते हैं। ये आप इसको 4 पार्ट में बांट सकते हो। पहला पार्ट आपका आता है हमेशा संग्रहण,
कि आधुनिक मानव जो है क्या करता था, पहले चीजों को संग्रह करके जैसे रखता था, ठीक है, संग्रहण। उसके बाद आपका आता है शिकार, शिकार, उसके बाद संग्रहण, शिकार, एंड देन अपमार्जन, अपमार्जन, और फिर आपका बनता है मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। ये काम वो लोग अपना पूरा समय, पूरा दिन इसी में वो निकालते थे। संग्रहण को आप बोल सकते हो गैदरिंग, हंटिंग, शिकार करना, हंटिंग करना, अपमार्जन करना, स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग, और मछली पकड़ना, फिशिंग। ये काम, ये हमें वहाँ के साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों से हम इनकी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे वो लोग क्या क्या करते थे। तो इन साक्ष्यों में संग्रहण, संग्रहण का मतलब वो जो बीज या कंदमूल फल जो भी खाते थे, स्टार्टिंग में उन्होंने जब खा खा के वहीं गिरा दिए, और जब मौसम आया और वहीं से वो पेड़ पौधे निकलने लगे, तब उन्हें समझ में आई कि हमें क्या करना चाहिए कि इन चीज़ों को संग्रहित करके और आने वाली फसल के लिए तैयार करना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, संग्रहण करना शुरू किया। तो इसके साक्ष्य मिले कि पेड़ पौधे के जो साक्ष्य मिले हैं, मिलने वाले खाद्य पदार्थों से, जैसे बीज, गुठली और बेर, फल, कंदमूल, ये सब उन्हें वहाँ पर मिले हैं। और जो जले हुए पौधे जो मिले हैं, उन पर कार्बनीकरण हो जाने के कारण जो अर्थ की जो प्रक्रिया चलती है इंटरनल, उस इंटरनल में जो चीज़ दब गई है उसका कार्बनीकरण होता है। आप देखते हो कोयला बन जाता है पेड़ जब जलता है तो, है ना, या सॉरी काफ़ी लंबे समय तक दबा हुआ रहता है तो वो कोयले में चेंज हो जाता है ना। तो ये कार्बनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ को सुरक्षित भी रखा जाता है। तो यही चीज़ इनमें हुई है, जो संग्रहण की जो क्रिया रही है, संग्रहण में वो जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों के जो बीज होते थे, बीज, गुठली, कंदमूल, फल, ठीक है, इस तरह से इन चीजों को इन्होंने क्या करना, इन चीजों के साक्ष्य मिले हैं कि वो वहां पर उन्हें दबी हुई मिली है, और इस वजह से पता चलता है कि एक जगह एक संग्रहण करके रखते थे और फिर इनका वो यूज किया करते थे। और इनके जले हुए पेड़ पौधे, ठीक है, जले हुए पेड़ पौधे जो कार्बनीकरण की प्रक्रिया के कारण सुरक्षित रह गए, है ना, दबे हुए थे लेकिन कार्बनीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें वो चीज क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, इसलिए इनके हमें वहां पर साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, इनको वापस से उगाने में काम लेने लगे थे। पहले नहीं ध्यान था लेकिन बाद में काम लेने लगे थे, क्योंकि खाने के लिए आवश्यकता होती है, तो खाने के लिए इन चीजों को वो इकट्ठा भी करने लगे और ज्यादा होने पर वो वापस से उन्हें उगाने भी लगे। उसके बाद आपकी भूख का एक और कारण बनता है शिकार, कि आप वो शिकार करके भी अपनी भूख को शांत करते थे, क्योंकि और उन्हें कोई काम नहीं था। आज हमारे पास बिजनेस करने के लिए सब कुछ है, हमारा टाइम बिजनेस में स्पेंड होता है, लेकिन उस समय ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए फिर क्या करते थे, वो शिकार का काम करते थे, अपने खाने की तलाश के लिए शिकार को करते थे। अब शिकार करने के लिए वो जो औजार यूज करते थे वो जनरली पत्थर के ही होते थे। उस समय तक उन्हें कोई आइडिया नहीं था किसी भी लोहे का या तांबे का इस तरह से औजार बनाने का। तो वो जो शिकार करते थे वो क्या होता था, शिकार जो होता था, जो होमिनिड होते थे, होमिनिड लोग क्या करते थे, अपमार्जन से और रसदखोरी से, फॉरेजिंग से करते थे। वो क्या करते थे, जानवर जो होते थे उनको वो मारते कम थे, लेकिन जानवरों को जो किसी और के द्वारा मारे गए जानवरों जो वो छोड़ जाते थे, उनके मांस को वो खुरच कर ले जाते थे, ठीक है, ऐसे वो इकट्ठा करते थे। और पूर्व के जो होमिनिड थे वो छोटे छोटे जानवरों को, जैसे चूहे, छोटे मोटे कीड़े, सर्प, सांप, इनको वो खाते थे, ठीक है। तो खाने का, क्योंकि जब इंसान सुबह उठते से उनको खाने की आवश्यकता शुरू हो जाती है, तो ये आवश्यकता इन्होंने एक तो संग्रहण से कंप्लीट की और दूसरी उन्होंने किससे की, शिकार से कंप्लीट की। और शिकार में वो क्या करते थे, मरे हुए जानवरों को, चाहे उन्होंने नहीं मारा, उनको मारना नहीं आता, तो मरे हुए जो जानवर पड़े हुए रहते थे उन जानवरों को, मरे हुए जानवरों के मांस को खुचर कर वो खाते थे, मांस को खुचर कर खाते थे। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी बड़े जानवर ने छोटे जानवर को मारा हो और फिर छोड़कर चला गया हो, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो इन चीजों को वो खाने लगे। और जो पूर्व के होमिनिड थे, इससे पहले जो होमिनिड्स थे
उन होमिनिड ने क्या किया, उन होमिनिड ने तो छोटे छोटे जानवरों को वो खाते थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना, कीड़े मकोड़े, चूहे, सर्प, इनको वो जानवरों को खाते थे। तो अपनी भूख मिटाने के लिए उन लोगों ने इन चीजों का खाना शुरू किया। अपमार्जन, अपमार्जन स्कैवेंजिंग में मतलब यही हो रहा है कि जो मरे हुए जो उन्होंने नहीं मारा उनके लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अपमार्जन देन मछली पकड़ना। मछली पकड़ने के साक्ष्य में वहां पर मिले हैं, क्योंकि मछली की जो शेप मिला है, मछली का हड्डियों का हमें आकार मिला है, और हड्डियों की वजह से हमें पता चलता है कि जो मछली की हड्डियां मिली है उन हड्डियों में हमें पता चलता है कि मछली के आकार की हड्डियों से पता चलता है कि वहां पर वो लोग मछली पकड़ने का काम भी करते थे, वो भी किसके लिए, सिर्फ अपने खाने के लिए, मतलब अपनी खाने की भूख को मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए वो क्या क्या काम करते थे, संग्रहण का काम करते थे, शिकार किया करते थे, एंड देन अपमार्जन स्कैवेंजिंग का काम होता था, और फिर होता था मछली पकड़ने का काम। तो इस तरह से इन आदिकालीन जो मानव थे उन्होंने अपने भूख को शांत करने के लिए इनको शुरू किया था। Thank you.